नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुंझुन कोहली और बड़ी खबर के इस विशेष सेगमेंट में आज चर्चा का विषय बना है डेली वेजेस का मुद्दा। डेली वेजेस यानी दिहाड़ी मजदूर। मजदूर समाज का वो अंडररेटेड वर्किंग क्लास है जो समाज के सो कॉल्ड टैक्स पेयर्स के बड़े बिजनेस की नींव रखती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक बिल्डिंग की नींव ही कमजोर हो तो उस बिल्डिंग का क्या हाल होगा। जम्मू कश्मीर में यही मजदूर सड़कों पर है, हाथों में बैनर पकड़े रोज ये मजदूर अपने हक के लिए गुहार लगा रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरों की कश्मकश पर सियासी रिएक्शन तो हम आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन डेली वेजेस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली वेजेस की डिमांड बहुत साफ है। डिमांड है दिहाड़ी मजदूरों को रेगुलर करने की मांग। आजकल की कॉर्पोरेट भाषा में इसे जॉब सिक्योरिटी भी कहा जाता है। अगर एसी वाले ऑफिस में बैठा एक एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी के लिए परेशान हो सकता है, तो धूप में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर का गुस्सा कितना वाजिब है, यह तो आप समझ ही सकते हैं। रेगुलराइजेशन, मिनिमम वेज लागू करना और पेंडिंग पेमेंट जारी करना, इन्हीं मांगों को लेकर कुछ दिनों पहले मजदूरों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर की ओर मार्च किया। सीएम आवास पर घेराव की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के हर नागरिक ने देखी हैं। इस विरोध को ऑल डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति, जो डेली वेजर्स, डेली रेटेड एम्प्लॉयज और आशा वर्कर्स के एक ग्रुप द्वारा किया गया। समिति के चेयरमैन सनी कांत चिप की लीडरशिप में कई डिपार्टमेंट के बहुत सारे डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, उमर अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई और उनकी लंबे समय से पेंडिंग असली मांगों को पूरा करने में नाकाम रहने का विरोध किया। पूरी करो, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उमर अब्दुल्ला। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन शहीदी चौक पर पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने चिप को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद महिला वर्कर चौक पर धरने पर बैठ गई और अपनी मांगों पर बात करने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करने लगी। हम श्रीनगर में हो चाहे जम्मू में हो, कोठियों के बाहर नहीं हटेंगे। ये कोठियां इन लोगों की हैं, इनकी देन है, इनकी वोट की देन है। ये कैसे हट सकते हैं? असेंबली में वादा किया गया कि इनको किया जाए। कब, कौन सा साल आएगा, वो कौन सी तारीख है? ये वो सन्नी देओल की मूवी वाला हिसाब नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमें इंसाफ चाहिए, इसी 26 में चाहिए, 27 का हम वेट नहीं करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो ये सरकार छोड़ के अपने घर बैठ जाए। हमें ये सरकार नहीं चाहिए जो हमारे गरीब के साथ खेले, जो उनके साथ उनको लताड़े और इनके बच्चों को बेघर कर दे। पढ़ाई से भी वंचित किया, उनके कपड़ों से भी वंचित किया, कामकाज से वंचित किया और हम लोगों को बेवकूफ बना के रोड पे रख दिया। पहले भी रोड पे थे और आज भी रोड पे और आगे भी रहेंगे। जब तक ये हमारा इंसाफ नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपकी मंत्रियों के घर का भी घेराव किया जाएगा? बिल्कुल। मंत्री हैं किसके? हमारे लोगों के बनाए हुए मंत्री हैं। वोट इन लोगों ने दिया है, तो मंत्री किसके हैं? मंत्री भी इनके हैं। और मंत्री आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और अपने उस गाड़ियों का मजा लेते हैं, बट इस गरीब का घर, उसका चूल्हा, उसका आशियाना, वो बनने से नहीं आगे आते हैं। हम बनाएंगे और इनकी बात भी उठाएंगे और उस मंत्री के घर भी बैठेंगे जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं अंदर असेंबली के अंदर, और अपनी लड़ाई खत्म होती नहीं तो गरीबों की कब आवाज उठाएंगे। डेली वेजेस का आरोप है कि सरकार उन्हें लेकर सिर्फ बयान दे रही है और जमीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। प्रदर्शन के दौरान डेली वेजेस के एक प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार सिर्फ ऐलान कर रही है, लेकिन अमल कहीं नजर नहीं आता है। उन्होंने साफ कहा कि सभी डेली वेजेस को एक साथ नियमित किया जाना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लेकिन मजदूरों ने हार नहीं मानी। दिन बदला और मजदूरों की नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनी सचिवालय। मजदूरों का सचिवालय की तरफ मार्च फिर से नाराजगी को लेकर हुआ। मांगे वही, लेकिन लोकेशन नहीं। पूरा आश्वासन हमें दिख रहा है, ये तो धोखा ही है। ये तो खाली लॉलीपॉप दिखा रहे हैं हमको। अगर इनके पास कोई पॉलिसी इन्होंने डेली वेजर के हक में बनाई है तो उसको मीडिया के सामने लाए ना। हमें शौक थोड़ी, हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर कोई भी पॉलिसी इन्होंने बनाई है, हम तो एसआरओ चोट इनको मांग रहे हैं, वो बेनिफिट मांग रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में आम मुलाजिम को है। हम डेली वेजरों ने कौन सा जुल्म किया है? हम कैसे विश्वास करें? और चौलों में कमेटियां बनिया, बार बार कमेटियां बन रही थी, अभी भी
10 साल डेली वेजर फुटबॉल तक किक की तरफ मारते रहे। एलजी राज में भी ना हमें मिनिमम वेज एक्ट मिला, ना पेंडिंग वेजेस मिली, ना रेगुलेशन मिली। और न हमारे रविंद्र रैना जी ने कहा था साहब जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी पहली पेनाल्टी में डेली वेजर सरकार ही परमिट करेगी डेली वेजर को। आज सरकार बने हुए दूसरा साल हो गया। पिछले साल सीएम साहब ने कहा था जो पहली पेनाल्टी पे हम पक्का करेंगे, उन्होंने माना नहीं। 6 महीने की कमेटी बनाई, हमें टाला दिया गया। ना तो हमें पेंडिंग वेजेस मिला, ना हमें तो कोई मिनिमम वेज एक्ट मिला, हमें ना रेगुलेशन मिली। 6 महीने के लिए हमें टाला गया। हमने माना चलो 6 महीने के बाद आंकड़े देख रहे हैं नए सिरे से कितने आंकड़े हैं। उसके बाद 6 महीने के 10 महीने हो गए, अभी तो हमारा बजट सत्र में हमें ना मालूम हमारे कौन सा है, सर हमारा कौन सा है, हमें कौन कितने लोगों को परमिट किया जा रहा है, पेंडिंग वेजेस है, मिनिमम वेज एक्ट मिलेगा। हम कैसे महीने का वेजेस नहीं मिला है, 72 महीने का हमारा की वेजेस वो भी पेंडिंग पड़ी है 5 सालों से। मिनिमम वेजेस एक्ट ले यूटी में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा है हमारा। कभी ये भी लेह लद्दाख भी कभी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। अब अलग होने के उपरांत अगर उन लोगों को कोई बेनिफिट मिल रहा है, हमारी डिमांड है वो हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट किए जाए। इसके साथ 30 साल सेवा देने के बाद एक सिस्टम था गवर्नमेंट का, 7 साल सर्विस देने के बाद रेगुलेशन पॉलिसी मिलती थी। अफसोस 7 की बजाय 14 साल भी हुए, 20 भी हुए, 30 भी हो गए। तो 30 सेवा देने के बाद साल के कुछ साथी हमारे खाली हाथ घर चल गए, रिटायर हो गए, कुछ की तो डेथ भी हो गई। मगर सरकारें सत्ता में आने से पहले मैनिफेस्टो में डेली वेजर की खूब चर्चा की जाती है, मगर जब ये लोग सत्ता में आ जाते हैं फिर इनको डेली वेजर की याद भूल जाती है। अब आगे कब तक आपका ये प्रोटेस्ट चलने वाला है? लगभग 3.5 साल से चल रहा है। जब तक पॉलिसी नहीं मिलेगी तब यह हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल हाल ही में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजेस को नियमित करने के ऐलान किया था। वैसे गुस्सा क्यों ना हो, विधानसभा में उमर अब्दुल्ला के किए हुए वादों को सुनवाते हैं पहले और फिर आपको बताते हैं कि आखिर ये नाराजगी वाजिब क्यों है। हमने जम्मू कश्मीर के जो सबसे पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग हैं, उनके लिए बजट लाया और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के वो डेली वेजर्स जो जिन्होंने दर बदर की ठोकरें खाई, इस साल उनको हम रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू करके। लेकिन डेली वेजेस का कहना है कि इस ऐलान के बाद भी अब तक कोई ठोस प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। सीएम उमर के किए गए वादों को फेक प्रॉमिसेस बना दिया और इसी नाराजगी के चलते डेली वेजर्स सड़कों पर उतर आए।